गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग नहीं है, डेली रूटीन व्लॉग अलग देखने को मिलेगा आपको। कल थोड़ी तबीयत खराब थी तो व्लॉग शूट नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा आज एक बात थोड़ी चर्चा में चली हुई है, और टॉपिक चल रहा है हमारी तरफ से, तो फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, लोगों को जवाब दे दिया जाए। तो भाई जो बात मैं बोलने जा रही हूँ आप सब लोग अपने अपने ऊपर मत लेना। जिसने भी जो बातें बोली होगी वो खुद समझ जाएगा कि क्या बोला। डायरेक्ट बोलने से बेटर था कि मैंने सोचा इसके थ्रू मैं बात पहुंचा देती हूँ। बेटा परेशान कर रहा है यार, 1 मिनट लात मार रहा है, रुको 1 सेकंड रुकना भी, क्योंकि सो के उठा है जस्ट अभी, तो इसलिए गोदी में रुक रहा है। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि ये बात सुनने को मिल रही है, जो लोग मिठाई हमारे बेटा हुआ उस पे कि विजय ने मिठाई नहीं खिलाई, और ये बात भी वो लोग बोल रहे हैं जो मिठाई खा के जा चुके। लेकिन मेन बात है ये कि मिठाई का डब्बा घर नहीं भिजवाया। तो भाई बात है ऐसी कि जिन्होंने हमें मिठाई खिलाई थी उस तरीके से हमने भी मिठाई खिला दी, और जिन्होंने हमारे घर डब्बा भिजवाया था खुद के कुछ होते हैं, उस टाइम पे याद नहीं आता कि विजय भी है, कि भाई विजय को भी डब्बा देना है, विजय का भी घर है, उस टाइम पे विजय याद नहीं आता। लेकिन जब खुद की बारी आई तो ये है कि विजय ने डब्बा नहीं भिजवाया। तो जिन्होंने हमें डब्बा दिया था उनके घर डब्बा भी गया, और जिन्होंने हमें वैसे खिलाया था उनको वैसे भी खिलाई है। तो मेन बात थी ये। और दूसरों के सामने बोलने से बेटर है कि भैया हमारे सामने ही बोल दो। इन बातों में कुछ नहीं रखा, इधर से उधर, पीछे से विजय जी देख रहे हैं बोलो कुछ, आप भी बोलो। मैं ऐसा काम करता नहीं, सीधा मुंह पे कहता हूँ, मुंह पे सुनता हूँ, सीधी बात है। तीसरे से सुनने के बाद भाई देखो, मेरे को लेडीज़ का ये काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, जो बात होती है सीधा मुंह पे कहा करो, और अगर कोई बोलता है इसके थ्रू तो सीधा कन्फ्रंट करो। मेरा तो सीधा ये रूल रहता है। और बात है ये, झुंझुनू वाले यूं मत समझना हमारे ऊपर बोली है, बिरजपुरा वाले यूं मत समझना हमारे ऊपर बोली है, और रिश्तेदार यूं मत समझना हमारे ऊपर बोली है। जिसके ऊपर भी ये बात बोली है वो शायद ये व्लॉग देख रहा होगा, तो उसको खुद से पता चल जाएगा भी तीनों में से कौन सी जगह का है वो, ठीक है। तो मेन बात तो यही थी बताने की कि भाई जो बात बोलनी हो हमारे सामने बोलो। पता नहीं जब से हमारे बेटा हुआ है बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि भाई ऐसे मत करो, इनके तो ऐसे हो रहा है, इनके तो ऐसे हो रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है। बातें घूम फिर के पहुंच जाती है हमारे पास तक, लेकिन हम ये सोचते हैं कि सीधा मुंह ना तोड़े, सीधा ना बोले, डायरेक्ट खुद की बात आती है। रही मिठाई की बात, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर हम इतना बड़ा फंक्शन करेंगे, 2 सोठन करेंगे, उसमें खर्चा करेंगे तो 2-4 हजार रुपए और लग जाएंगे उसमें, वो बात नहीं है। बात वो है कि भाई हमें दूसरा बंदा कितना पूछता है। अगर भाई अकेला है, मेरी सास अकेली है, तो उससे कोई यूं पूछने नहीं आता कि भाई चाय पी, पानी पी, तबीयत खराब है, कुछ दिक्कत है कि तू हमारे घर आ जाए या मैं तेरे पास आ जाऊं, ऐसे है ना। खुद का काम निकलवाना होता है तो बहुत जल्दी भाग के आ जाते हैं। ऐसे विजय है कि विजय को भी यूं पूछने वाला कोई नहीं है कि चाय पी ली क्या, खाना खा लिया क्या। जब भी अकेला रहता है तो समझने वाला समझ जाता है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे हम तो। बात सीधी है भाई, किसी को तकलीफ है मुंह पे आके बोलो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मत बोलो, ठीक है ना। हाँ, और थर्ड पर्सन के थ्रू रहता है कि फिर ये भी होता है कि बाद में बोला भी नहीं जाता, किसी को सामने से बोल भी नहीं सकते। फिर बात भी आपको पता नहीं घुमा फिरा है क्या बात है, किसी को कुछ तकलीफ होती है सीधा बोलो भाई, क्या मतलब इन चीजों में। फिर बाद में वो भी तो रहता है, जो बंदा बताने वाला होता है उसको भी डर लगता रहता है कि हाँ ये हो गया, है क्या फालतू काम में, कोई मतलब की चीज नहीं है। भगवान के पास जाना है, मर जाओ। ये चुगलियों में कुछ नहीं रखा, इधर से उधर मर जाओगे ना, अच्छे काम करके मरोगे तो लोग रोएंगे, तो याद करके रोएंगे कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छी औरत थी। और अगर ऐसी बात कल एक न्यूज आई हुई थी, बड़ी पॉजिटिव न्यूज से देखा, उसको लड़की को कैंसर था। हाँ, वो मैंने देखा, केक काटा है भाई। कल एक न्यूज आई थी तो मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, शादी होते ही उसको शायद 2023 में ही उसकी शादी हुई है, और पैरों में दर्द रहता था उसके, जिनको नहीं पता बता देते। फिर बाद में उन्होंने नॉर्मली लिया कि पैरों में ही दर्द है, लेकिन जैसे वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने गए तो उन्होंने पता चला कि कोई दुर्लभ बीमारी है, रेयर होती है वो, हड्डियों में कैंसर था उसके। और जल्दी जैसे उसका टाइम निकलता गया, 2-4 डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी लिया, बट वो सही नहीं हो पाई। छोटी एज की बच्ची थी वो, मतलब शादी को 2 साल ही हुए थे। लेकिन जब वो 2 महीने हुए थे शायद, 2 महीने नहीं 2 साल हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने ऐसे बोल दिया कि भाई आपका लास्ट टाइम है,
घर वालों को बोल दिया इसकी सेवा करो, आप जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करो। तो वो बच्ची ना इतने पॉजिटिव तरीके से लिया, उसने अपने पापा को बोलती है कि पापा मैं अपना लास्ट मोमेंट है वो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए केक लेके आओ, केक काटूंगी। तो उनके घर वाले आई, उसके जो रूम था हॉस्पिटल रूम में, उसके आसपास बहुत खुश थे, सारे सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन बाहर जा जाके वो रो के आ रहे हैं, उसके सामने वो भी नहीं टूटे, उसकी हिम्मत बांध रहे। और वो बच्ची खुद उसको पता है कि तू जाने वाली है, जैसे उसमें ये भी बता रखा था कि उसका भाई उसको छोड़ के नहीं जा रहा था, तो फिर उसने अपने भाई को बोला कि जा घर जा और खाना खा के, मैं कहीं नहीं जा रही। तो उसका भाई गया, उसके 20 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो गई, तो वो अपने भाई से दोबारा मिल भी नहीं पाई। तो कह रहे हैं हॉस्पिटल का स्टाफ भी रोया उसमें, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी रोया है। तो कुछ अच्छा काम करके जाओगे ना, लोग आपको अच्छा ही से याद करेंगे, और बुरा काम करके जाओगे। और भाई मेरे चाचा की मतलब जो अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई ना, उसके बाद से मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि ये चीजों में कुछ नहीं रखा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब खत्म हो जाए। मतलब इतना सडन होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल तो हार्ट अटैक इतना होने लग गया है, इतना मतलब छोटी एज वालों के भी ऐसे ही आ जाते हैं, मिनट का नहीं पता कि कितनी देर में क्या हो जाए। हाँ। बाद में फिर लोग यूं ही बोलेंगे फालतू की इन चीजों में क्या रखा है, गॉसिप में इनमें क्या रखा है, चुगली रखना, फालतू में किसी से बैर रखना, क्या मतलब निकलता है? जब तक तुम्हारा कोई आसपास में इंटरेस्ट ही नहीं है सीधा सीधा, तो किसी थर्ड पर्सन को बोल के और फिर क्या निकलता है इन चीजों में? बाद में लोग ऐसे बोलेंगे रांद कटी फिर कोई याद नहीं करेगा अच्छे तरीके से। तो इससे बढ़िया भी अपने घर से मतलब रखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हाँ। कि क्या चल रहा है उनके घर में, वही बात है। हम किसी की लाइफ में रखते हैं, और हमारी लाइफ तो हमने पूरी सोशल मीडिया पे दिखा रखी है, कैसे क्या चल रहा है दिखा रखी है। और अननेसेसरी अवॉइड हम भी करते हैं कि भैया अननेसेसरी टकराव नहीं होनी, तो टकराव होगा तो सीधे सीधे बोला भी जाएगा, और बाद में मुंह छुपाने को जगह नहीं रहती। बात ये है क्यों, जो चीज बोली हुई होती है वो सामने आती है, ऐसा नहीं होता। पहले बात बोल देते हैं, फिर बाद में ये रहेगी उसको पता ना चल जाए, सामने वाले बंदे को पता ना चल जाए, तो बातें रुकती भी नहीं है, बातें सामने भी आती है। तो बस यही एक मैसेज पहुंचा, प्यार से रहो, हंसी से रहो, क्या दिक्कत है? और नहीं रहना भाई, तुमको नहीं पसंद होता, कुछ नहीं होता, तो अपने घर पे रहो ना, दूसरे घर में ताकि जाके करने की जरूरत क्या है? क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, क्या मतलब उस चीज का? ठीक है गाइस, छोड़ो, फालतू बातों का कोई मतलब नहीं है। तो भाई जिसको बता रहे हैं उसको समझ आ गया होगा। हाँ, तो एक व्लॉग नहीं था 2-4 मिनट की, बस हमें ये बातें बतानी थी, वो ही शेयर करनी थी। वैसे अदरवाइज मत लेना कि भाई आपके थ्रू है, किसी और के थ्रू, इसी के थ्रू मैसेज जा रहा है, जिसने कहा उसी को मैसेज जा रहा है। हाँ, उसी को मैसेज जा रहा है, वो समझ गया होगा बंदा कि किसको बोला जा रहा है। टिया रुक जाओ बेटा। ठीक है गाइज, कोई नहीं, बहुत इतनी हम हमारे से भी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों हम इतने देर में परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं रखा इस चीज में, बोले पड़ा रहने दो, क्यों बोले, बहुत हो गया अवॉइड करते करते। पर लोग रुकते नहीं है ना, कि लोगों को कई बार जवाब भी देना पड़ता है। हर जगह लिमिट होती है हर चीज में। लोग क्या पेशेंस टेस्ट करते रहते हैं कि भाई इसका कितना पेशेंस है, इससे आगे चला जाएगा, इससे आगे चला जाए, इससे आगे चला जाए। पता नहीं लोगों को क्या खुजली होती है भाई, हंसी खुशी अपना अपना परिवार पाल रहे हैं सब, क्या दिक्कत है उसमें? और जब तक उनको तुम अपना पढ़ो ना, अपने अपने वाले पे ध्यान दो ना, दूसरों में क्या, दूसरों की लाइफ में क्या इंटरफेयर करना है जब तक। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनको पूरी चुल रहती है, अगर जब तक उनको जवाब नहीं देंगे ना तो फिर वो रुकते नहीं है, इसीलिए फिर हमें लास्ट में ये वीडियो बनानी पड़ी है। ठीक है चलो कोई नहीं, तो समझने वाला समझ के होगा गाइस, अगली बार ये वीडियो नहीं होगा भाई, तो जो भी है समझ जाओ, वीडियो फालतू नहीं होगा। अननेसेसरी कमेंट करना बंद करो किसी के सामने भी, ठीक है? करना है तो हमारे सामने करो, मुंह पे अच्छा जवाब मिलेगा। और अगली बार थर्ड पर्सन पे भी करोगे तो सीधा जवाब आएगा, तो बोलने को जगह नहीं बचेगी। हाँ, फिर डायरेक्ट मुंह पे ही बोलेंगे, अब की बार हम वीडियो में नहीं बोलेंगे, सीधा मुंह पे बोलेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।